देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की गांव और खेती किसानी से जुड़ी जरूरी सुर्खियों पर। 1 बीघा में केसर की खेती करके 12 लाख की कमाई। हमीरपुर के किसान ने पेश की किसानों के लिए मिसाल। मायावती ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा मृतक किसानों के परिवारों को नौकरी दे केंद्र सरकार। गोरखपुर और बस्ती में भारी बारिश से बेहाल हुए किसान, खेतों में लेट गई सरसों और गेहूं की फसल। खबरों को विस्तार से भी बताएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें और साथ ही साथ Instagram और Twitter पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, ग्रीन टीवी के Facebook ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर आप अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। उत्तर प्रदेश के किसान ने अपनी किस्मत अपनी मेहनत से बदलकर सभी किसानों के लिए एक मिसाल कायम की है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हमीरपुर जिले में बिवार थाना क्षेत्र के रहने वाले किसान भूपेंद्र की, जो एक वक्त पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। आज उसी किसान ने केसर की खेती करके नया इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि किसान भूपेंद्र सिर्फ 1 बीघा खेती में 8 किलो केसर पैदा करके 12 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा लेते हैं। वैसे तो केसर की खेती पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी भूपेंद्र ने नई तकनीकों के सहारे अपने 1.5 बीघा खेत में अमेरिकन केसर पैदा करने की हिम्मत जुटाई। उन्होंने केसर का आधा किलो बीज खरीदा, जो इनको 20,000 रुपए का मिला और उसकी बुवाई कर डाली। किसान ने रात दिन मेहनत की और कहते हैं ना कि मतलब मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो किसान भूपेंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभी उनके खेतों में केसर की फसल लगभग तैयार खड़ी है और अंदाजन इसकी कटाई होने पर इसके जो फूल हैं वो 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक किलो में बिकेंगे। साथ ही इसका जो बीज है वो 40,000 रुपए किलो बिकने की संभावना है। खास बात यह है कि किसान भूपेंद्र की सफलता देख जिले के कई और किसान भी अब अगले साल से केसर की खेती करने का अपना मन बना रहे हैं, ताकि उन्हें भी मुनाफा हो सके। दिल्ली में चल रहा किसानों का आंदोलन पिछले करीब 3.5 महीने से जारी है। ऐसे में न जाने कितने ही किसानों ने आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा दी, जिनके लिए किसान नेताओं समेत कई बड़े नेता मुआवजे की मांग कर चुके हैं। अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का नाम भी शामिल हो चला है। दरअसल हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये बयान दिया कि जब देश के किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों से सहमत नहीं है तो केंद्र सरकार को ये कानून वापस ले लेने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन किसानों की इस आंदोलन में मृत्यु हुई है उनके परिवारों को केंद्र और राज्य सरकारों को उचित आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। उन्होंने 5 राज्यों में हो रहे चुनाव पर अपनी पार्टी का प्रचार करते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमारी पार्टी केरल, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी और तमिलनाडु में चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। हमारी पार्टी इन 4 राज्यों में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के शुरू होने के बाद से ही लगातार कई विरोधी पार्टियां अपना समर्थन दिखा रही हैं, जिनमें कांग्रेस, आप और समाजवादी पार्टी का नाम भी शामिल है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में जल्द ही फसलों की सरकारी खरीद शुरू होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ बस्ती समेत गोरखपुर में हुई भारी बारिश ने किसानों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। इस दौरान जहां कई इलाकों में ओले गिरने से गेहूं समेत सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराजगंज में शेड गिरने के चलते एक किसान की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को गोरखपुर और बस्ती में भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को खासा नुकसान हुआ है। तो वहीं शनिवार को भी हल्की बूंदाबांदी बनी रही। ऐसे में बदलते मौसम के मिजाज के चलते किसानों में काफी परेशानी का माहौल बना हुआ है। हालांकि रविवार से कभी धूप कभी बादल के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें लगातार बनी हुई हैं। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।
अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।